In figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. यहाँ पे PQ and RS are given mirror and parallel to each other. Then an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. This AB is the incidence ray which meeting PQ at a point B, and then the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. तो यहाँ पे ये जो BC हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिरर RS को पॉइंट C पे मिल रहा है और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और CD रे बन रहा है अपना रिफ्लेक्शन रे. हमें प्रूव क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD. दिस AB इज पैरेलल टू CD हमें प्रूव करना है. तो बच्चों किसी लाइन को अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों? नॉर्मली उससे रिलेटेड जो एंगल्स होते हैं वो हम इक्वल प्रूव करते हैं. तो यहाँ पे एंगल EBC एंड एंगल BCD, अगर ये दोनों एंगल मैं इक्वल प्रूव कर देती हूँ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू CD. तो हम अपना प्रूफ के लिए वही करेंगे. पहले क्या करेंगे? वी विल प्रूव दैट ABC इज इक्वल टू BCD. तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? पहले हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट B एंड फ्रॉम अ पॉइंट C. ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. तो बच्चों मैंने ये BE लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है ऑन PQ एंड दिस CF इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन RS. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, सो दिस परपेंडिकुलर लाइन आल्सो पैरेलल. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? BE इज पैरेलल टू CF हम दिखा देते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस सॉल्यूशन. तो पहले हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे? यस, PQ इज पैरेलल टू RS गिवन एंड वी डन BE इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CEF इज परपेंडिकुलर ऑन RS. तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? BE इज पैरेलल टू CF. स्टूडेंट्स, BE इज पैरेलल टू CF आ चुका है. अब BE इज ऑलरेडी पैरेलल टू CF एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम सम इजी करने के लिए एंगल्स को नेम दे देते हैं, नंबर्स दे देते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एंगल 2 एंड एंगल 3 बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड सो both are equal. So I am writing there angle 2 is equal to angle 3. What is the reason? Obviously they are alternate interior angle. Now अब बच्चों यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 भी इक्वल होंगे. रीजन क्या है? मिरर वाले आगे के समय हम देख चुके हैं कि इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्शन रे दे बोथ आर मेकिंग इक्वल एंगल्स. मींस यहाँ पे हमारे पास ये इंसिडेंट एंगल 1 है एंड इंसिडेंट एंगल 2 है. सी दिस बोथ आर इक्वल. सो आई एम राइटिंग हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. What is the reason? Incidence angle is equal to reflection angle. Okay students, same way angle 3 and angle 4 में भी वही होगा. अब ये वाली, अब इस सिचुएशन ऑन मिरर RS पे BC is a incidence angle and CD is a reflection angle. तो angle 3 and angle 4 is also equal. So I'm writing here angle 3 is equal to angle 4. अब ये यहाँ पे ये जो हमारे पास तीनों एंगल्स आए ना बच्चों, ये जो तीनों कंडीशन, फ्रॉम दिस वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब हमारे पास चारों एंगल इक्वल आ चुके हैं. हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. तभी तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा ना. सो वी विल राइट दैट ओनली. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल ABC. आई एम राइटिंग हियर एंगल ABC इज इक्वल टू angle 3 plus angle 4 is angle BCD. It is angle BCD. So they both are equal. So we can say that AB is parallel to CD. And reason we know that as alternate interior angles equal. Okay, hence the proof. Students, our next proof sum is if two parallel lines are intersected by a transversal. तो बच्चों पहले हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इंटरसेक्ट है ट्रांसवर्सल से. तो बच्चों यहाँ पे मैंने लाइन AB एंड CD पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है और EF ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया है जो लाइन AB को पॉइंट G पे और लाइन CD को पॉइंट H पे इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज गिवन? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स वन अनदर एनक्लोज अ राइट एंगल. तो यहाँ पे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों? यस, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो मैंने पहले यहाँ पे ले लिया है फर्स्ट पेयर, इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ करा है. सेम वे फ्रॉम हियर आल्सो आई एम ड्रॉइंग अ बाइसेक्टर. दिस इज द सेकंड पेयर. अब हम यहाँ पे नेम दे देते हैं M एंड L. हमें प्रूव क्या करना है? दे एनक्लोज द रेक्टेंगल. ये जो है ना MGLH, इसे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो वो जो रेक्टेंगल किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना होता है?
इसके अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल प्रूव करने होते हैं. इट मींस mg इज पैरेलल टू HL एंड mh इज पैरेलल टू GL. और क्या प्रूव करना होगा बच्चों? यस, इट्स एंगल इज 90 डिग्री, ये प्रूव करना है. तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि these are the bisectors, so we can say that this angles are equal. Same way these angles are also equal. Okay students, so we will start our sum from there only. एक बार हमें अगर GM is parallel to HL प्रूव करना है, it means this angle MGH and angle GHL हम equal प्रूव कर देते हैं. It means alternate interior angles are equal, so we can say that they both are GM and is parallel to HL. तो बच्चों वही कर लेते हैं. तो चलो अपने सोल्यूशन में लिख लेते हैं. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, GM इज पैरेलल टू HL प्रूव किया. कहाँ से बच्चों? जैसे हमने डिस्कस किया था, एंगल AGH एंड एंगल GHD दे बोथ आर इक्वल एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. लेकिन हमें तो उसका हाफ पार्ट ही चाहिए था, सो आई टुक MGH, I took half of both the angles, so I got angle MGH and angle GHL. हमें रेक्टेंगल का पार्ट ही चाहिए ना, so I took here these two angles. Now these two angles are equal, angle MGH equal to angle GHL, so we can say that MG is parallel to HL. What is the reason? Yes, again same reason, these both angle are alternate interior angles. Okay students, similarly हम क्या कर सकते हैं बच्चों, MH is parallel to GL. जिस मेथड से हमने ये प्रूव किया है, सेम मेथड से हम MH parallel to GL भी प्रूव कर सकते हैं. अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करना है बच्चों? लाइन्स तो पैरेलल हो चुकी है, अब हमें एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. तो बच्चों हमारे पास मेजरमेंट कब आते हैं पैरेलल लाइन्स में? को इंटीरियर एंगल्स में. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन एंगल BGH प्लस एंगल GHD वी विल टेक दिस बोथ एज अ को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल है तो क्या होगा बच्चों? यस ऑफ कोर्स सम विल बी 180 डिग्री, सो आई एम टेकिंग दिस. फिर हमें तो हाफ एंगल ही चाहिए, एज वी रिक्वायर्ड ओनली दिस रेक्टेंगल पार्ट, सो वी विल टेक अगेन इट्स हाफ. जैसे हमने यहाँ पे हाफ लिया था, सेम इस को इंटीरियर एंगल के सिचुएशन में भी इसका हाफ ले लेते हैं. तो चलो लिख लेते हैं वो भी. तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे हमने को इंटीरियर एंगल्स लिए हैं, एंगल BGH प्लस एंगल GHD, उसका हाफ लिया है यहाँ पे, बिकॉज हमें एंगल LGH एंड एंगल GHL ही चाहिए. तो हमारे पास हाफ की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 90 डिग्री. अब बच्चों यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना GHL, इन दिस ट्राइंगल वी हैव दिस एंगल एंड सम ऑफ दिस टू एंगल इज 90 डिग्री. तो थर्ड एंगल क्या होगा बच्चों? वी विल टेक दैट थर्ड एंगल, वी विल गेट अगेन 90 डिग्री. सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल टेक सम ऑफ ऑल दिस थ्री एंगल इन ट्राइंगल GHL. नाउ इन triangle GHL, what we have? Yes, angle LGH plus angle GHL plus angle GLH is equal to 180 degree. As we know that sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. So now what we have students here? Yes, LGH plus GHL we have already 90 degree. So I am writing here 90 degree plus angle GHH is equal to 180. तो बच्चों हमारे पास ये एंगल क्या आ गया है, एंगल GLH is equal to 90 डिग्री. वही तो हमारा रिक्वायरमेंट था स्टूडेंट्स, वही हमें चाहिए था ना, दिस वी वांट 90 डिग्री. तो हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पे. MG is parallel to HL, MH is parallel to GL and angle GLH is 90 degree. So what we can say that, yes, so we can say that implies quadrilateral MGHL is rectangle. Hence our proof. स्टूडेंट्स ये जो थियरम है ये बहुत ही सिंपल सा थियरम है. ये है लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा गया है, लाइन्स जो कि किसी सेम लाइन से, किसी कॉमन लाइन से पैरेलल है. तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें पहले लाइन्स चाहिए, 2 या 3. स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 2 लाइन्स ले रही हूँ. ओके, लाइन L एंड लाइन N. अब ये दोनों लाइन किसी कॉमन लाइन से, सेम लाइन से पैरेलल है. तो यहाँ पे मैं एक सेम लाइन ले लेती हूँ M. ओके, सो व्हाट इज गिवन टू अस, L इज पैरेलल टू M. L इज पैरेलल टू M इज गिवन. सिमिलरली N इज पैरेलल टू M, ये भी दिया गया है ना स्टूडेंट्स. अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. मीन्स ये जो लाइन L एंड N है ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट L is parallel to N. अब स्टूडेंट्स इन दोनों लाइन को अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे. तो स्टूडेंट्स याद कीजिए आगे भी कुछ थियरम्स हमने किए हैं ऐसे कि जहां पे हमने लाइंस को पैरेलल प्रूव किया है. अब लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, याद कीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम यूज किया था.
है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम ही यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रांसवर्सल चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रही हूँ जो तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्सल पी ड्रॉ की है, ओके, जो कि ये तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है कि एल इज पैरेलल टू एन, इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही इक्वल दिखाना होगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हमें सिर्फ एक ही पेयर इक्वल दिखाना इनफ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक पेयर ले रही हूँ, इससे एंड दिस लाइन एल और एन के बीच में स्टूडेंट्स, ओके, इससे मैं एंगल 1 से इंडिकेट कर देती हूँ और इसे एंगल 2 से इंडिकेट कर देती हूँ। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ दिखाना क्या है, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज ओनली वी नीड टू प्रूव, है ना। हमें क्या प्रूव करने की जरूरत है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट मीन्स अल्टीमेटली एल इज पैरेलल टू एन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है वी विल यूज दैट ओनली। सो इन प्रूफ सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एल इज पैरेलल टू एम। अगर इसे यूज करें तो स्टूडेंट्स एल इज पैरेलल टू एम ऑलरेडी दिया गया है, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, यही होगा जिसे हम एंगल 3 से इंडिकेट कर देते हैं। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑलरेडी वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। अब स्टूडेंट्स इसमें से एंगल 1 हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स और भी कुछ गिवन है हमें, एन इज पैरेलल टू एम इज ऑल्सो गिवन, सो एन इज पैरेलल टू एम। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन एंड एम दिस टू आर पैरेलल, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, ओके, क्योंकि ये दोनों लाइन तो ऑलरेडी हमें पैरेलल दी गई है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हियर, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 का, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, दोनों जो है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो रहे हैं एंगल 3 से। सो नाउ वी कैन से दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। सो दैट वी विल राइट, सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो स्टूडेंट्स वही तो हमें चाहिए था, है ना। सो वी कैन से दैट L इज पैरेलल टू M बिकॉज ऑफ अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट हम जब हमें 3 लाइंस पैरेलल दी गई होगी उससे रिलेटेड अगर सम्स होंगे तो हम यहाँ वहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि दिस L इज पैरेलल टू M, N इज पैरेलल टू M, सो अल्टीमेटली L इज पैरेलल टू N ऑल्सो, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑन लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। तो स्टूडेंट्स ये जो न्यू सेट ऑफ सम स्टार्ट हो रहे हैं ये इसी टॉपिक पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने थियरम देख लिया है। अगर थियरम को फिगर के थ्रू हम समझे स्टूडेंट्स, तो थियरम में क्या दिया गया था, इफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सो अल्टीमेटली ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, है ना। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ सम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया स्टूडेंट्स, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस ए बी एंड सी डी, दिस टू लाइन आर ऑलरेडी पैरेलल एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स, थियरम के थ्रू हम बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो, सो दैट विल कम इन अ सोल्यूशन फर्स्ट, दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सो अल्टीमेटली ए बी एंड ई एफ ऑल्सो पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, रेशियो फॉर्म में 2 एंगल्स दिए गए हैं, y is to z is equal to 3 is to 7. This y and z, these two are given in a ratio form, that is y is to z is equal to 3 is to 7. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंगल्स को इंडिकेट नहीं करेंगे नंबर्स के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली एंगल की वैल्यू दी गई है एक्स फॉर्म में और वाई फॉर्म में और जेड फॉर्म में, मीन्स वेरिएबल फॉर्म में हमारे पास सारे एंगल की मेजरमेंट है, हमें उसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, इसीलिए नंबर इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3 is to 7 है, हमें तो फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम। अब आप देख रहे हो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो और लाइन एल बी ट्रांसवर्सल है ना, सो वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू जेड एज दे बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं ना, सो दे बोथ आर इक्वल। इट मींस अगर z की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट तो हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो हमारा मेन मोटिव क्या है अभी, z की वैल्यू फाइंड आउट करना। z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब स्टूडेंट्स ये जो z है y के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है वही हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज y और z से रिलेटेड ऑलरेडी एक इक्वेशन है, ऑलरेडी एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, तो y और z से रिलेटेड हम एक दूसरी कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सी डी एंड ई एफ ये दोनों पैरेलल लाइन तो है ही, and line L is transversal, so we can say that this angle will come as Z, as they both are also alternate interior angle.
अब y और z के बीच में रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ना लाइन L, स्ट्रेट लाइन L पे y एंड z दोनों एंगल फॉर्म हुए हैं. इट मीन्स y प्लस z इज इक्वल टू लीनियर पेयर. सो वी विल राइट हियर दैट y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, दे बोथ आर लीनियर पेयर. अब y और z से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंडीशन है, y से रिलेटेड वैल्यू 3 है स्टूडेंट. ओके, सो उसे वेरिएबल एक फॉर्म में लिखे तो y इज इक्वल टू 3a हो जाएगा एंड z इज इक्वल टू 7a हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स. इट मीन्स y और z की वैल्यू अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7a. सो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स. अब हमें क्या चाहिए? हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू. और हमें पता ही है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू z. सो वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू z. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दे बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू z आ चुका है. इट मीन्स हमें सिर्फ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और z क्या है हमारे पास? 7 है. सो वी विल राइट z इज इक्वल टू 7a. So 7 into 18 डिग्री विच इज इक्वल टू 126 डिग्री. तो स्टूडेंट z की वैल्यू आ चुकी है 126 डिग्री. सो दैट इज ओनली x वैल्यू. सो x इज इक्वल टू 126 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था ना, फाइंड x. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF. ये हमें ऑलरेडी फिगर में दिया गया है. दिस AB, CD एंड EF, ये तीनों लाइन पैरेलल है. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF. अब आगे क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें दिया गया है ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB. दिस EA इज परपेंडिकुलर ऑन AB. परपेंडिकुलर है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना. वैसे ही स्टूडेंट ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास क्या है? AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF. तो AB और EF भी पैरेलल है ना. तो अगर EA परपेंडिकुलर है AB पे, तो यही AE परपेंडिकुलर होगा EF पे भी. ओके, इट मींस ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. ओके, अब आगे क्या दिया गया है? इफ एंगल BEF इज इक्वल टू 55 डिग्री. ये एंगल हमें दिया गया है, एंगल BEF 55 डिग्री. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है x, y और ये z, ये तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं. तो देखिए 55 डिग्री वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है. क्या है वो? एंगल BEF. एंगल BEF इज इक्वल टू 55 डिग्री. ये हमें ऑलरेडी दिया गया है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? x और y की वैल्यू. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट? पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो हम यूज भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, ये अगर EB को हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये जो लाइन है AB, CD और EF, ये तो हमारे पास पैरेलल लाइंस है और EB हमारा ट्रांसवर्सल है. तो क्या हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x और y ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. रीजन क्या होगा? देखिए AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज ट्रांसवर्सल. सो एंगल x इज इक्वल टू y. ये x और y दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी. रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? AB is parallel to CD and EB is transversal. EB is transversal. Therefore, we can say that x is equal to y. Reason क्या हो जाएगा? Because of corresponding angles. Okay? अब इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. अब क्या करेंगे हम? y की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो x की वैल्यू तो इजीली मिल जाएगी हमें, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही है. अब y की वैल्यू भी हमें इजीली मिल जाएगी. देखिए यहाँ पे CD एंड EF भी पैरेलल है एंड अगेन EB इज ट्रांसवर्सल. तो क्या होगा? 55 डिग्री एंड y, ये दोनों क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो बस हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. हियर EF इज पैरेलल टू CD एंड अगेन EB इज ट्रांसवर्सल. EB इज ट्रांसवर्सल. तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट? अब तो हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री. ओके, दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री. जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट मीन्स y की वैल्यू आ चुकी है. ओके, y इज इक्वल टू 125 डिग्री. सो फ्रॉम 1
हमारे पास x की वैल्यू भी तो आ जाएगी। फ्रॉम 1 व्हाट वी हैव, x इज इक्वल टू y, इट मींस y इज इक्वल टू 125 डिग्री विच इज इक्वल टू x। तो x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू, तो वो भी बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे z और 55 ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, टोटल 90 डिग्री हो रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी ए इज परपेंडिकुलर टू AB है, इट मींस ए इज परपेंडिकुलर ऑन EF ऑल्सो। तो वही हम ले लेंगे यहाँ पे, दैट AE is perpendicular to EF. Therefore, we can write Z plus 55 degree is equal to 90 degree. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास Z की वैल्यू भी आ जाएगी। सो Z इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 55 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्री, जो कि हमारी अनदर रिक्वायरमेंट थी, मीन्स Z। तो हमने X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, Y और Z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ओके कितने इजीली हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज किया, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट और परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट। ओके तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स कौन से हैं, X दैट इज इक्वल टू X की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 125 डिग्री, वैसे ही Y की वैल्यू भी 125 डिग्री ही है, और Z की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है विच इज इक्वल टू 35 डिग्री, जो कि हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। ओके अब स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट थियरम है, ये थियरम का स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में यूज करते आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है। आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल लो, स्केलन ट्राइंगल लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल लो, राइट एंगल ट्राइंगल लो, फॉर एनी ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया था, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज किया था। अब इस स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये ट्राइंगल चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल ABC में हमें एंगल की बात की गई है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल्स है एंगल को नंबर से इंडिकेट कर देते हैं। तो एंगल A को मैं नंबर 1 से इंडिकेट कर रही हूँ, एंगल B को एंगल 2 से, और एंगल C को एंगल 3 से इंडिकेट कर देते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ये हमारे गिवन थिंग्स में आएगा। सो गिवन इज ABC इज अ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो प्रूव करना है कि ये जो तीनों एंगल्स है, तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, है ना। सो दैट विल कमिंग टू प्रूव। सो टू प्रूव इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। स्टूडेंट्स हमें 180 डिग्री मेजरमेंट कहाँ से मिलती है, अगर एंगल किसी स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुई हो तो इजीली हम दिखा सकते हैं कि उनका सम 180 डिग्री है ना। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक लाइन ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं ये लाइन L ले रही हूँ। अब स्टूडेंट्स इस लाइन L पे अगर ये तीनों एंगल को हम सेट करें तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। ये पहला जो एंगल 1 है, इस एंगल 1 को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, देन एंगल 2, देन एंगल 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि तीनों एंगल है, एंगल 1, 2 एंड 3, तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन L पे है, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो एंगल्स है ट्राइंगल के, इनको अरेंज कर देते हैं ट्राइंगल में। ओके अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 को हम लाइन के साथ ही अरेंज करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने ये लाइन L ली है ना, ये लाइन L मैं लाइन BC से पैरेलल ले रही हूँ। अब इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे यहाँ पे। ओके तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन L है ये हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, थ्रो ए ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू BC। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइन L है पैरेलल है BC को। अब स्टूडेंट्स जैसे ही हमने पॉइंट A से लाइन L को ड्रॉ किया तो वहां पे हमारे पास कुछ और एंगल्स भी फॉर्म हुए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं इसे नंबर्स दे देते हैं। जैसे यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है इसे हम एंगल 4 दे देते हैं, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है इसे हम एंगल 5 दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये तीनों जो एंगल्स है, ये तीनों एंगल्स कहाँ पे है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन L पे है, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले वही लिख लेते हैं। सो इन प्रूफ वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं स्टूडेंट्स। ओके अब दिस इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना है,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 आ जाए और एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 3 आ जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा। वही तो हमें प्रूव करना है ना। तो अब स्टूडेंट्स हमारा मेन मोटिव क्या है, एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 आए और एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 3 आ जाए। तो वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो फिगर में देखिए हमने दो लाइंस पैरेलल ली है, BC एंड L, ये दोनों पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल 2 और एंगल 4 के बीच में कुछ रिलेशन है। यस, if BC is parallel to L and AB is transversal, तो एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे यहाँ पे। इट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली स्टूडेंट्स एंगल 3 और एंगल 5 के लिए भी तो हम बोल सकते हैं दैट BC is parallel to L and AC is transversal, so angle 3 and angle 5 this both are alternate interior angles, so they both are equal, है ना। तो वही लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, here we can write angle 2 is equal to angle 4, okay, and similarly angle 3 is equal to angle 5। ये दोनों का रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ BC is parallel to L and alternate interior angles, okay स्टूडेंट्स। अब हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 और एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, एंगल 1, सो फ्रॉम 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 के प्लेस पे हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, एंगल 3, सो एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC ले रही हूँ, ओके, और इसके जो एंगल्स हैं इसे हम नंबर से इंडिकेट कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप किसी भी साइड को एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड मींस उसकी लेंथ बढ़ानी है, उसे प्रोड्यूस करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो साइड BC है इसे एक्सटेंड कर रही हूँ पॉइंट D तक। समझ में आया स्टूडेंट्स, आप किसी भी साइड को किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। साइड BC को आप CB के डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे BC की डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर रही हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा आपने, ये जो मैंने लाइन एक्सटेंड की तो वहाँ से आप देखोगे कि पॉइंट C के पास कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एंगल ACD। अब एंगल ACD भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है और स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट एंगल भी तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना। अब इन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में है ये दोनों एंगल्स, तो इन दोनों में से ही कोई एक एक्सटीरियर एंगल होगा। वही तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, है ना। तो इन दोनों में से कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ये एंगल तो स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। इट मींस ये एंगल तो हमारा होगा ही नहीं स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो बाकी बचा ना, ये जो एंगल ACD, यही एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल मींस आपको ये स्ट्रेट एंगल नहीं लेना है, दूसरा जो एक्सटीरियर एंगल बचा है वही आपका एक्सटीरियर एंगल होगा फॉर दैट पॉइंट C और एट दैट पॉइंट C। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसे एंगल 4 से इंडिकेट करूं, सो एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल 3। समझ में आया। तो वैसे ही स्टूडेंट्स हम दूसरी साइड को भी एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल ले सकते हैं। जैसे कि पॉइंट C से पास होती हुई दूसरी लाइन है AC, अगर इससे मैं एक्सटेंड करती हूँ स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहाँ पे भी तो एक एंगल फॉर्म हुआ, ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल ही होगा, है ना। तो इसे हम एंगल 5 से इंडिकेट कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये एंगल 5 एंड एंगल 4 ये दोनों पॉइंट C पे एंगल 3 के एक्सटीरियर एंगल हुए। अब स्टूडेंट्स इन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल वैलिड होगा, हमने तो दो डिफरेंट साइड को एक्सटेंड की है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये जो एंगल 4 एंड एंगल 5 है, इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के थ्रू फॉर्म हुए एंगल मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल ही होंगे, है ना। इट मींस आप दोनों में से कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले सकते हो। अब एक्सटीरियर एंगल 4 लेना है या 5 लेना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, साइड के सिलेक्शन पे। अगर आपकी साइड BC एक्सटेंड हो रही है सो 4 इज योर एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट C। वैसे ही अगर साइड AC एक्सटेंड हो रही है सो एंगल 5 यू विल कंसिडर एज एक्सटीरियर एंगल 3, ओके। तो स्टूडेंट्स वैसे ही हम दूसरी भी सारी साइड्स एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि AC को हम CA के डायरेक्शन में भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो CA के डायरेक्शन में एक्सटेंड करने से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 1 के लिए।
ओके इसे हम एंगल 6 से इंडिकेट कर देते हैं। वैसे स्टूडेंट्स मैं साइड BA को अगर एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे भी तो स्टूडेंट्स हमें एक एंगल मिल रहा है, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल ही होगा जिसे हम एंगल 7 से इंडिकेट कर देते हैं। तो एंगल 1 के लिए स्टूडेंट्स हमें एंगल 6 एंड एंगल 7 ये दोनों एक्सटीरियर एंगल मिले। वैसे ही एंगल 2 के लिए भी हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे साइड CB को एक्सटेंड कर रही हूँ, ये जो BC है ना साइड, उसे CB के डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंगल मिल रहा है ना हमें स्टूडेंट्स, ये एंगल है, इसे हम एंगल 8 से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये 8 नंबर का जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 2 का। सिमिलरली स्टूडेंट्स ऐसे ही मैं साइड AB को अगर एक्सटेंड करती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एंगल मिल रहा है, दिस एंगल, इसे हम 9 से इंडिकेट कर देते हैं, एंगल 9 से इंडिकेट कर देते हैं। तो एंगल 9 भी एंगल 2 का ही एक्सटीरियर एंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, और हमने देखा ही है कि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इट मीन्स दोनों सेम ही होंगे। ओके तो अब स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल क्या है ये आपको पता चल गया है ना। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ये इंटीरियर एंगल से रिलेट होते हैं। अब इनका रिलेशन इंटीरियर एंगल से क्या है ये देख लेते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल ABC ही चाहिए। अब ट्राइंगल ABC में से ये जो साइड BC एक्सटेंड हुई है तो यहाँ पे जो ये एंगल 3 है, एंगल 3 का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, एंगल 4 है ना। तो एंगल 3 एंगल 4 से कैसे रिलेट कर रही है, तो देखिए स्टूडेंट्स एंगल 3 इंटीरियर एंगल है और एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल 3 इज एडजेसेंट इंटीरियर एंगल फॉर एंगल 4, इसके बाजू में ही है ना स्टूडेंट्स, तो ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हुआ। अब स्टूडेंट्स एंगल 4 का ये बाकी के दो एंगल 1 एंड एंगल 2 के साथ क्या रिलेशन होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स एंगल 1 एंड एंगल 2 इंटीरियर एंगल तो है ही और अपोजिट भी है। सो वी कैन से दैट एंगल 4 के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। बाकी के जितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सारे एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट इंटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के साथ रिलेट करता है। क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स ये, दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एंगल 4 दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा, ये हम हमारे नेक्स्ट थियरम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये जो थियरम है हमने अभी जिस एंगल के बारे में डिस्कस किया एक्सटीरियर एंगल के बारे में स्टूडेंट्स उसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब स्टूडेंट्स ये थियरम समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, है ना। ट्राइंगल की तो साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट्स क्या कहा गया है कि ट्राइंगल की कोई एक साइड प्रोड्यूस्ड है, मीन्स एक्सटेंड हो रही है। तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल की किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे मैं साइड BC को एक्सटेंड कर रही हूँ पॉइंट D तक। स्टूडेंट्स आप साइड BC को CB के डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे BC के डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर रही हूँ पॉइंट D तक। ओके तो यहाँ पे हमें जो ये ट्राइंगल है मिला, तो इन ट्राइंगल के एंगल्स को अगर हम नंबर से इंडिकेट करें, मीन्स एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, वैसे ही स्टूडेंट्स हम एक्सटीरियर एंगल को भी नंबर से इंडिकेट कर देते हैं एंगल 4 से। ओके अब स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमारे गिवन थिंग्स में होगी, सो दैट वी विल राइट गिवन थिंग्स ABC इज अ ट्राइंगल, देन सेकेंड थिंग इज साइड BC इज एक्सटेंड टू पॉइंट D। तो साइड BC इज एक्सटेंड टू पॉइंट D और स्टूडेंट्स साइड BC को एक्सटेंड करने से हमें एक्सटीरियर एंगल भी तो मिला है ना। सो एंगल 4 इज अवर एक्सटीरियर एंगल। ये तीनों चीजें हमें गिवन में है। अब हमें स्टूडेंट्स प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा मिला है, एंगल 4 है ना। अब इस एंगल 4 के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। हमने अभी तो डिस्कस किया उसके बारे में स्टूडेंट्स, है ना। सो एंगल 4 के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट दिस एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हाउ वी विल प्रूव दिस, तो बहुत ही इजी रहेगा स्टूडेंट्स, जो गिवन है ना वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो हमें पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले ट्राइंगल ABC दिया गया है ना। सो ट्राइंगल ABC की ये जो तीनों एंगल्स है, तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो दैट वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इसे स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स और भी कुछ गिवन है, फिगर में ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर, तो दोनों का सम 180 होगा, तो वो भी लिख लेते हैं। वी हैव एंगल 3 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 180 डिग्री है, सो वी कैन कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वली हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, है ना। सो हम वो लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू दिस LHS एंगल 3 प्लस एंगल 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल 3 और एंगल 3 कॉमन है दोनों साइड, तो हमारे पास लेफ्ट क्या है अब, यस एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल टू एंगल 4। तो स्टूडेंट्स यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। देखिए हमें प्रूव क्या करना था, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही तो स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, जो कि हमने बहुत ही इजीली प्रूव कर लिया है ना स्टूडेंट्स। सो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल के लिए। जब भी आपको ट्राइंगल दिया गया हो और उसकी कोई साइड एक्सटेंड हो रही हो, कोई भी साइड एक्सटेंड हो रही हो, और जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होगा इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट हम सम्स में भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल सम है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिगर में ऑलरेडी दिया गया है PQ एंड RS इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट T। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एंगल PRT इज 40 डिग्री। एंगल PRT इज गिवन स्टूडेंट्स 40 डिग्री, से हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एंगल RPT भी है स्टूडेंट्स, एंगल RPT जिसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं। एंड एंगल TSQ इज ऑल्सो गिवन, TSQ इसे हम एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं। अब हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल SQT, एंगल SQT जिसे हम एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमें एंगल 4 फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स एंगल 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूमेरिकल्स हैं तो नंबर्स आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन में इंटरसेक्ट एट पॉइंट T दिया गया है, इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब फिगर देखिए स्टूडेंट्स, तो फिगर में क्या है, हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, इट मींस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज होगा। तो चलो देख लेते हैं। अब एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ट्राइंगल STQ में हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू है, एंगल 4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे मैं एंगल 5 इंडिकेट कर देती हूँ और एंगल 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो इजीली एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी। अब एंगल 5 की वैल्यू कैसे स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट अब देखो इन ट्राइंगल PRT, ट्राइंगल PRT में हमारे पास 2 वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पे अगर मैं एंगल 6 इंडिकेट करती हूँ और एंगल 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट यूज होगा ना। सो विल स्टार्ट आवर सोल्यूशन फ्रॉम देयर ओनली। In triangle PRT students, what we have, angle 1 plus angle 2 plus angle 6. Angle 1 plus angle 2 plus angle 6 is equal to 180 डिग्री। हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। So angle 1 we have 40 डिग्री plus angle 2 we have 95 डिग्री plus angle 6 जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एंगल 6 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब एंगल 6 की वैल्यू आ चुकी है, इट मींस एंगल 5 की भी वैल्यू आ चुकी है। So we will write here angle 6 is equal to angle 5. What is the reason students here? It is a vertically opposite angle. अब एंगल 5 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, so in triangle STQ इजीली हम एंगल 4 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाएंगे। So now we will select angle triangle STQ. So in triangle STQ, what we have? Yes, angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, that is 75 डिग्री। एंगल 4 जो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, सो दैट वी विल राइट एज इट इज। एंगल 5 की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो विल राइट 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 60 डिग्री, है ना। अब एंगल 4 की वैल्यू 60 डिग्री है, वही तो हमारी रिक्वायरमेंट है, एंगल SQT। सो वी विल राइट एंगल SQT विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इज आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल सम ही है, बहुत ही इजी रहेगा स्टूडेंट्स। तो क्या दिया गया है हमें,
यहाँ पे फिगर दी गई है, फिगर में QT इज परपेंडिकुलर टू PR, दिस QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एंगल QTR 90 डिग्री आ जाएगा, जिसे हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल TQR इज गिवन स्टूडेंट्स, इसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब नेक्स्ट दिया गया है एंगल SPR विच इज 30 डिग्री। एंगल SPR इज गिवन 30 डिग्री, जिसे हम एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी सारे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, ऑब्वियसली ट्राइंगल का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस पे ध्यान देना है, सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि यहाँ पे काफी ट्राइंगल बन रहे हैं, तो आप सबसे पहले कौन से ट्राइंगल सिलेक्ट करोगे जहां पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल QTR, इन ट्राइंगल QTR वी हैव 40 डिग्री, एंगल 2 और एंगल 1 की भी वैल्यू है 90 डिग्री। इट मींस हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे ना। सो फर्स्ट वी विल सिलेक्ट एंगल QTR। सो लेट्स सी इन सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल QTR व्हाट वी हैव, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस x। स्टूडेंट्स ये x मेजरमेंट ऑफ एंगल है, इसीलिए यहाँ पे एंगल का सिंबल नहीं देना है आपको, यू विल राइट x एज इट इज, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल 2 की वैल्यू तो है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच इज 40 डिग्री, प्लस एंगल 1 की भी वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 50 डिग्री। ओके, इट मींस वन ऑफ द रिक्वायरमेंट हमारी आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो y कौन से ट्राइंगल में इंक्लूड हो रहा है स्टूडेंट्स, एंगल QPS में। अब एंगल QPS में स्टूडेंट्स हमारे पास ना तो एंगल Q की वैल्यू है, ना एंगल QPS की वैल्यू है, ये एंगल भी हमारे पास नहीं है, और y भी हमारा वेरिएबल ही है जो हमें फाइंड आउट करना है। मींस तीनों एंगल की वैल्यू नहीं है, इट मींस वी कैन सिलेक्ट द ट्राइंगल। अब हमें कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करना है, ट्राइंगल PSR सिलेक्ट करना है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, x की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, और एंगल 3 की भी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे एंगल 4 इंडिकेट करते हैं एंगल PSR को, और एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ वी विल सिलेक्ट ट्राइंगल PSR और एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल PSR what we have, yes, angle 3 plus x plus angle 4 which is equal to 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज 30 डिग्री, प्लस x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है स्टूडेंट्स, विच इज 50 डिग्री, प्लस एंगल 4 जो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, सो एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 100 डिग्री। अब तो बहुत इजी है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी स्टूडेंट्स, एंगल 4 प्लस y विच विल मेक लीनियर पेयर, है ना, दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे ही फॉर्म हुए हैं, तो दोनों की वैल्यू हम इजीली एंगल 4 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। सो व्हाट वी हैव नाउ, y प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, यस ऑफ कोर्स लीनियर पेयर। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4। एंगल 4 कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 100 डिग्री है, तो y की वैल्यू आ चुकी है विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स वही हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी, तो y की भी वैल्यू आ चुकी है विच इज 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट सम देख लेते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पे, QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फिगर में हमें कि दिस QP इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड दिस RQ इज प्रोड्यूस टू पॉइंट T। व्हाट नेक्स्ट इज गिवन, एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। एंगल SPR इज गिवन 135 डिग्री स्टूडेंट्स, तो इसे हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज गिवन एंगल PQT विच इज 110 डिग्री। एंगल PQT इज गिवन 110 डिग्री, इसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल PRQ। एंगल PRQ इज अवर क्वेश्चन, जिसे हम एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं, तो हमें एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम एंगल 3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले हमें सोचना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं हमें, है ना, तो एक्सटीरियर एंगल है, तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल से रिलेटेड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। क्या है स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट, दैट एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बस उसी कॉन्सेप्ट पे हम अपना सम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल 2 है इट इज एक्सटीरियर एंगल, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल 3, इट मींस ये दोनों के बीच में रिलेशन है, तो हम उसी रिलेशन को लिख लेते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस एक्सटीरियर एंगल 2, तो इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, एंगल QPR एंड एंगल 3। तो एंगल QPR को हम स्टूडेंट्स एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं, वही रिलेशन हम लिख पाएंगे ना सोल्यूशन में।
So what we will write in first, that angle 2 is equal to angle 4 plus angle 3. What is the reason students? Yes, exterior angle property. अब स्टूडेंट्स इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं. इट मीन्स हमें एंगल 4 और एंगल 3 दोनों वैल्यू चाहिए. अगर एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल 4 की वैल्यू अगर आ जाती है तो हम एंगल 3 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. अब एंगल 4 की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स? ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स. आप देख रहे हो एंगल 1 एंड एंगल 4 दोनों लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन QS पे फॉर्म हुए हैं. सो क्लियरली वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो चलो वही ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? दे बोथ फॉर्म्स लीनियर पैर. सो रीजन इज लीनियर पैर. अब एंगल 1 की तो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, सो दैट इज 135 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स 45 डिग्री, जो हमें चाहिए था. अब एंगल 4 की वैल्यू आ चुकी है. अब इक्वेशन 1 में देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू तो है ही, एंगल 4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो एंगल 3 की वैल्यू इजीली आ जाएगा. फ्रॉम 1 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? एंगल 2 की वैल्यू है ही हमारे पास 110 डिग्री. सो 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 4 जो हमें फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो 45 डिग्री प्लस नेक्स्ट इज एंगल 3 जो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. सो एंगल 3. So now we can get angle 3's value easily. So that is equal to 110 degree minus 45 degree. Therefore we have angle 3 is equal to 65 degree, which is our required answer. और angle 3 क्या था students हमारा? angle PRQ. Angle PRQ which is equal to 65 degree. चलिए स्टूडेंट्स, अब इस सब में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं. हमें क्या दिया गया है? एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री. एंगल x इज गिवन स्टूडेंट, इससे हम एंगल 1 से इंडिकेट कर देते हैं. ओके, दैट इज गिवन 62 डिग्री. एंगल 1 विच इज इक्वल टू 62 डिग्री. आगे क्या दिया गया है? एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री. एंगल XYZ जिसे स्टूडेंट्स हम एंगल 2 से इंडिकेट कर देते हैं. तो एंगल 2 भी दिया गया है. कितना दिया गया है? एंगल 2 विच इज इक्वल टू 54 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स. अब आगे क्या है? इफ YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया गया है? ये YO जो है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल XYZ का. ओके, सिमिलरली ये जो ZO है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल XZY का. इट मीन्स इस एंगल का. ओके, जिसे हम एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं. तो ये जो बाइसेक्टर्स है वो एंगल्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना. अब स्टूडेंट्स आगे क्या दिया गया है जो हमें फाइंड आउट करना है? वो फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ. हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? एंगल OZY, ये हमारा क्वेश्चन है. तो एंगल OZY जिसे हम एंगल 4 से इंडिकेट कर देते हैं. ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एंगल OZY विच इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें फाइंड आउट करना है. और क्या फाइंड आउट करना है? एंगल YOZ. एंगल YOZ मीन्स ये एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है जिसे हम एंगल 5 से इंडिकेट कर देते हैं. ओके, सो एंगल YOZ विच इज इक्वल टू एंगल 5. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये 2 एंगल्स फाइंड आउट करना है. अब स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा है हमें ट्राइंगल दिया गया है. अब हमें फाइंड आउट करने हैं ये 2 एंगल्स. तो सबसे पहले हम एंगल 4 पे फोकस करते हैं. एंगल 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम? तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू आ जाती है तो एंगल 4 की वैल्यू इजीली आ जाएगी. क्यों? बिकॉज OZ क्या है स्टूडेंट्स? हमारा एंगल बाइसेक्टर है. तो स्टूडेंट्स एंगल 4 क्या होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 3, है ना. तो एंगल 3 की अगर वैल्यू आ जाती है तो हम इजीली एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स एंगल 3 की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए हमारे पास ट्राइंगल के 1, 2 ये 2 एंगल की वैल्यू है, तो थर्ड एंगल तो इजीली आ जाएगा, है ना. सो दैट वी विल फाइंड आउट फर्स्ट. सो इन ट्राइंगल XYZ what we have? Yes, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल्स को ऐड किया है. 1 और 2 की तो वैल्यू है ही हमारे पास स्टूडेंट्स. क्या है? दैट इज 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू आ चुकी है. कितनी होगी वो? 180 माइनस 62 माइनस 54 विच इज इक्वल टू 64 डिग्री. तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब एंगल 3 की वैल्यू आ चुकी है 64 डिग्री. अब स्टूडेंट्स हमारी जो रिक्वायरमेंट थी एंगल 4 हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे बिकॉज एंगल 3 की वैल्यू आ चुकी है. बस एंगल 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास एंगल 4 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स वही कर लेते हैं. सो क्या हो जाएगा? एंगल 3 विच इज इक्वल टू 64. सो 64 डिवाइड बाई 2. सो देयरफॉर वी हैव एंगल 4
इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल 4 की वैल्यू आ चुकी है 32 डिग्री। इट मींस हमारी एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट आ चुकी है। अब हमें एंगल 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स एंगल 5 कहाँ पे है, ध्यान से देखिए, दूसरे ट्राइंगल OYZ में है। इट मींस इन ट्राइंगल OYZ अगर मैं एंगल 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ तो हम इजीली एंगल 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना, बिकॉज एंगल 4 तो है ही हमारे पास। सो हमें करना क्या है, इन ट्राइंगल OYZ वी हैव एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल 5 की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सिर्फ एंगल 6 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब एंगल 6 की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, एंगल 6 क्या है स्टूडेंट्स, एंगल 2 का हाफ एंगल ही है ना, बिकॉज वायो इज बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एंगल 6 की वैल्यू तो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 डिवाइड बाई 2। एंगल 2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 54 डिग्री। सो 54 डिग्री डिवाइड बाई 2, so therefore we have angle 6 which is equal to 27 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, बस ये एंगल 6 की वैल्यू है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो चलो देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 विच इज 32 डिग्री प्लस एंगल 5 जो हमें फाइंड आउट करना है प्लस एंगल 6 वो क्या है 27 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी 121 डिग्री। ओके, चूंकि बहुत ही इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया और सिर्फ ट्राइंगल के जो सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी वही यूज की और हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे जो दो रिक्वायरमेंट्स थे, एंगल 4 एंड एंगल 5, क्या क्या थे स्टूडेंट्स, एंगल 4 जो हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल OZY वो क्या आ चुका है, दैट इज 32 डिग्री, और हमने YOZ भी फाइंड आउट कर लिया है, मींस एंगल 5 भी फाइंड आउट कर लिया है विच इज इक्वल टू 121 डिग्री। सो दिस टू आर आवर आंसर।